दोस्तों, आजकल एक बड़ा डिबेट चल रहा है। एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट ने बोला कि लोगों को हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए। फिर एक और पर्सनैलिटी ने बोला कि 90 घंटे काम करो, संडे को भी काम करो। और सोशल मीडिया फट पड़ा। एक साइड कहती है कि गोल्स अचीव करने के लिए सब भूलकर पूरी तरह काम पे फोकस करो। दूसरी साइड कहती है कि लाइफ में बैलेंस बनाओ, बैलेंस ज़रूरी है। तो असली सच क्या है? क्या हमें 70 से 90 घंटे काम करना चाहिए या फिर बैलेंस बनाए रखना चाहिए? आज मैं आपको एक बैलेंस्ड जवाब दूंगा जो हर तरह के लोगों के लिए प्रैक्टिकल है। देखो, सबसे पहले एक बात समझ लो, सब लोग एक जैसी सिचुएशन में नहीं होते। अगर आप एक लोअर मिडिल क्लास से हो जिसकी सैलरी कम है और फैमिली की जिम्मेदारियां हैं तो आपका अप्रोच अलग होगा। अगर आप रिच फैमिली में पैदा हुए हो तो आपके लिए वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब कुछ और ही होगा। कोई रिच फैमिली से है या 5 लाख पर मंथ सैलरी लेता है, उसे अपना व्यू सब पर नहीं फोर्स करना चाहिए। सबकी सिचुएशन डिफरेंट है। आप अपनी सिचुएशन देखिए और उसके हिसाब से डिसाइड कीजिए। लाइफ के कुछ फेजेस में फैमिली प्रायोरिटी होती है और कुछ फेजेस ऐसे आते हैं जहां आपको ऑल इन जाना पड़ता है। तो मैंने इस एपिसोड को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले हम डिस्कस करेंगे एज के हिसाब से, दूसरा इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से, तीसरा काम के हिसाब से और चौथा नेचर के हिसाब से कैसे हम लोग लाइफ को अप्रोच करें। पर उससे पहले जानते हैं 3 सच्चाई वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। दोस्तों, एक आइडियल परफेक्ट सिचुएशन में तो एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए काम, फैमिली और पर्सनल लाइफ के बीच। पर दोस्तों, दुनिया परफेक्ट नहीं होती। लाइफ में सब कुछ एक साथ नहीं मिल सकता। आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं। वर्क पर ज़्यादा टाइम दोगे तो वो फैमिली और पर्सनल टाइम से कटेगा और फैमिली और पर्सनल लाइफ को ज़्यादा टाइम दोगे तो वो वर्क से कटेगा। हर डोमेन, करियर, फैमिली, हेल्थ, हॉबीज़, दोस्त एक साथ एक्सेल कर पाना पॉसिबल नहीं है। कड़वी सच्चाई ये है कि एक एरिया में एक्सेल करने के लिए दूसरे में कुर्बानी देनी पड़ेगी। जैसा कि ज़्यादातर देखेंगे आप, बहुत अल्ट्रा सक्सेसफुल, सबसे सक्सेसफुल लोग, ओलंपिक एथलीट्स, स्पोर्ट्समैन, बिलियनियर्स, टॉप सीईओज, ये लोगों की आप ऑब्जर्व करेंगे पर्सनल लाइफ कभी भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती क्योंकि इन्होंने पूरा वर्क लाइफ बैलेंस वर्क की तरफ शिफ्ट कर दिया। हमको ये डिसाइड करना है कि अभी हमारे लिए क्या मैटर करता है और हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं पर तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। दूसरा, दोस्तों, रिश्ते बहुत मैटर करते हैं। रिसर्च कहती है कि क्लोज रिलेशनशिप सबसे बड़ा प्रिडिक्टर हैं लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और हेल्थ के। जो लोग करियर के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं और रिलेशनशिप्स खो देते हैं, उन्हें बाद में रिग्रेट ही होता है। और तीसरा, दोस्तों, हर रोज़ बैलेंस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक लंबे टाइम में, महीने में, साल में आपका एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए। एक दिन ज़्यादा काम करना पड़ गया या एक दिन फैमिली को ज़्यादा टाइम दे दिया तो उसे आप ये मत सोचिए कि आपका बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है। डेली परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। डेली बैलेंस अचीव करने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में एक बैलेंस होना चाहिए। तो जूम आउट कीजिए, एक बड़ी पिक्चर देखिए। लंबे टाइम में आपका बैलेंस प्रॉपर होना चाहिए। लाइफ को सीजन्स की तरह देखिए। एक वर्क हैवी सीजन भी हो सकता है जहां आपको काम ज़्यादा करना पड़े, एक फैमिली हैवी सीजन भी हो सकता है जहां आपको परिवार को ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है, और एक हेल्थ हैवी सीजन भी हो सकता है जहां पे आपको अपनी हेल्थ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। बैलेंस का गेम हर रोज़ नहीं जीत सकते। लंबे टर्म में एक बैलेंस आपको मेंटेन करना है। पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं एज का। दोस्तों, जब आप 20 to 35 की एज में हैं, इसको हम इन्वेस्टमेंट फेज कहेंगे। इस एज में आप यंग होते हो, एनर्जी हाई होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होती हैं। ये इन्वेस्टमेंट का टाइम है। वर्क लाइफ बैलेंस को वर्क की तरफ पूरी तरह शिफ्ट करो, ऑल इन जाओ, मेहनत करो, जितना सीख सकते हो सीखो, स्किल्स बिल्ड करो, एक्सपोजर लो, अपनी नींव स्ट्रॉन्ग करो। हेल्थ भी उस समय आपको सपोर्ट करती है। 20s और 30s में इम्बैलेंस काफ़ी प्रैक्टिकल है। ज़्यादा काम करो, रिस्क लो और अपने करियर में इन्वेस्ट करो। अब आपको लग सकता है कि लाइफ का आधा हिस्सा काम में निकल जाएगा, पर ऐसा नहीं है। 1960 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 52 थी, यानी अक्सर लोग 52 की एज तक ऑन एन एवरेज जीते थे। आज वो 73 है। और मेडिकल साइंस जिस हिसाब से प्रोग्रेस कर रही है, हाई चांसेस हैं कि हमारी जनरेशन 90 तक जिएगी। मतलब अगर 35 की एज तक भी आप मेहनत करके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव कर लेते हो तो आपकी बाकी की लाइफ आसान हो जाएगी। मैं तो ये कहूँगा, अगर आप 50 तक भी इतना कर लेते हैं कि रिटायर हो सकें तो वो भी एक बड़ा अचीवमेंट है। दूसरा फेज़ दोस्तों 35 to 50, इसको हम बैलेंस फेज़ कहेंगे। यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, फैमिली को टाइम देना ज़रूरी हो जाता है,
बैलेंस बहुत ज़रूरी हो जाता है। वर्क और फैमिली दोनों को मैं कहूँगा 50-50 इम्पोर्टेंस देना समझदारी है। हेल्थ, फैमिली और रिलेशनशिप्स इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। तीसरा, 50 प्लस की एज को हम सेल्फ फेज कहेंगे। इस एज तक ज़्यादातर लोग फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं, जिम्मेदारियां भी कम हो जाती हैं, बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं या कॉलेज में हो जाते हैं। इस वक्त हेल्थ, अपनी हॉबीज़ और परिवार के फेवर में पूरा बैलेंस शिफ्ट करना चाहिए। ये अपने आप को देने का समय है। यंग एज में मेहनत इसीलिए की थी ताकि आप इस एज में रिलैक्स कर सको, पैसा प्रॉब्लम ना बने। इस समय ज़्यादा काम की तरफ ध्यान देना आपकी हेल्थ खराब करेगा। दोस्तों, दूसरा फैक्टर हम आते हैं, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी कैसी है। अगर आप पुअर या लोअर मिडिल क्लास में हैं तो आपकी प्रायोरिटी एक ही है, आपको अपने आप को फाइनेंशियली ऊपर उठाना है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। यहाँ पर सर्वाइवल फोकस होता है। बैलेंस यहाँ पर एक लग्जरी है। ये वर्क लाइफ बैलेंस एक फैंसी टर्म है, खासकर ऐसे देश में जहाँ डिमांड सप्लाई का बहुत गैप है। एक जॉब के लिए हज़ारों तैयार हैं, एक प्रमोशन के लिए लाइन लगी पड़ी है। ऐसे में किसी प्रिविलेज्ड जो अच्छी पोजीशन पर है, अमीर फैमिली से है या विदेश में बैठकर टेक इट इजी का ज्ञान दे रहा है, उसकी एडवाइस फॉलो मत करो। एक जनरेशन को तो घिसना पड़ता है, कभी कभी 2 जनरेशन को भी अपनी परिवार को गरीबी से निकालने में घिसना पड़ता है। अगर आप मेहनत करके अपने आप को ऊपर उठाते हो तो आपकी ओल्ड एज और आपके बच्चों की लाइफ आसान हो जाएगी। दूसरा, अगर आप अपर मिडिल क्लास में हैं तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिसेंट है, सैलरी अच्छी है। यहाँ आप करियर, पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ को बराबर बैलेंस कर सकते हो। इनफैक्ट फैमिली और पर्सनल लाइफ को और ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी दे सकते हो। तीसरा, अगर आप अमीर हैं तो आपको पैसे की कोई चिंता ही नहीं है, तो आपकी मर्जी है, चाहो तो आप दिन भर गोल्फ खेलो, वहाँ पे आपके पास चॉइस है, आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। हर एक के पास वो चॉइस नहीं होती। दोस्तों, तीसरा फैक्टर हम डिस्कस करेंगे अपना नेचर। कुछ लोग कंटेंट होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं लाइफ में, कम एम्बिशियस होते हैं। उनकी जैसी सिचुएशन है, जैसे जैसे वो धीरे बढ़ रहे हैं आगे, वो खुश होते हैं। वो उनका नेचर होता है। उनको जज नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कम एम्बिशियस हैं या आगे नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन उनको लाइफ में तसल्ली करनी आती है, वो उसी में खुश हैं। तो इन लोगों को परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। इन लोगों को ज़्यादा वर्क की वरी करने का ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ लोग होते हैं, उनका नेचर बहुत एम्बिशियस होता है। आप उस कैटेगरी में हैं और आप बहुत बड़ा करना चाहते हैं, जैसे कोई स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, तो कम से कम 10 साल तो घिसना पड़ेगा। जॉब छोड़कर स्टार्टअप बनाने वाले 5 बजे घर नहीं आ सकते। सपने सेक्रीफाइस मांगते हैं। अब भैया सचिन या विराट कोहली बनना है, कोई टॉप बिजनेसमैन बनना है और आइंस्टाइन, न्यूटन बनना है, तो वर्क वाइल लाइफ बैलेंस नहीं सोच सकते। ऐसे लोग एक धुन में पागल हो जाते हैं और एक पागलपन से काम करते हैं। ये लोग लाइफ में वो होते हैं जो काम के अलावा कुछ नहीं देखते। ना ये लोग वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में सोचते हैं और ना उस पर डिबेट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको टॉप 10% किसी भी फील्ड में आना है तो आपको वर्क लाइफ बैलेंस को भूलना पड़ेगा। अब आते हैं हम दोस्तों आखिरी और चौथे फैक्टर पे, काम आपका किस हिसाब का है। दोस्तों, स्ट्रेस हमेशा खराब नहीं होता। एक स्ट्रेस होता है गुड स्ट्रेस, वो होता है जो आपको चैलेंज करता है और आपकी ग्रोथ में मदद करता है। स्ट्रेस का इम्पैक्ट सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कितने घंटे काम कर रहे हो, बल्कि इस पर डिपेंड करता है कि आपके वैल्यूज़, गोल्स और एक्शंस कितने अलाइंड हैं। अगर आपका काम मीनिंगफुल है, आपका उसमें पैशन है, आपका उसमें इंटरेस्ट है और वो आपकी आइडेंटिटी से मैच करता है, तो लंबे घंटे काम करने से बर्नआउट नहीं लगता, आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। रिसर्च कहती है कि अपनी पसंद का काम ज़्यादा करने वाले लोग कम स्ट्रेस में होते हैं, बजाय के बिल्कुल काम ना करने वाले लोग। लेकिन अगर आपका काम मीनिंगलेस है तो सिंपल 9 to 5 ही करो, ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं है। पर ये ध्यान रखें, क्रोनिक स्ट्रेस ना आने दें। लगातार स्ट्रेस, बिना वीक में एक भी छुट्टी लिए, बिना महीनों महीनों वेकेशन पे गए, वो स्ट्रेस आपको परेशान कर देगा। हर स्ट्रेस आपको परेशान नहीं करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होना चाहिए का कोई क्लियर जवाब नहीं है। सक्सेस एक ट्रेड ऑफ है। आप हर फील्ड में एक साथ नहीं बढ़ सकते, आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी हैं। लंबे समय तक आप रिलेशनशिप्स को इग्नोर नहीं कर सकते। आप डेली बैलेंस चेज मत करिए, मौसम की तरह सोचिए, कभी ज़्यादा काम तो कभी ज़्यादा फैमिली को टाइम। अगर आप 20 से 35 की एज में हैं तो गो ऑल इन, पूरे रेस पे पैर दे दीजिए, अपनी स्किल्स डेवलप करिए, रिस्क लीजिए और आगे बढ़िए।
अगर आप 35 से 50 की एज में हैं तो एक बैलेंस स्ट्राइक कीजिए, एक परफेक्ट 50-50 बैलेंस स्ट्राइक कीजिए। और अगर आप 50 प्लस की एज में हैं तो अपनी हेल्थ, रिश्तों और परिवार पर पूरा फोकस कर दीजिए। और दोस्तों, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है। जब आपका सर्वाइवल स्टेक पे होता है, जब वर्क लाइफ बैलेंस एक फैंसी टर्म है, एक लग्जरी है। जब आप अच्छी कंडीशन में होते हो तो आप वर्क लाइफ बैलेंस को ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। और एक और बात दोस्तों, एम्बिशन सेक्रीफाइस मांगता है। अगर आप बहुत एम्बिशियस हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं तो भी आपको वर्क लाइफ बैलेंस को एक कोने में रखना पड़ेगा। और दोस्तों, हर स्ट्रेस खराब नहीं होता। अगर आपको काम पसंद है तो आप लंबे घंटे काम कर सकते हैं, अब वो स्ट्रेस आपको इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका काम बहुत बोरिंग है, जो आपकी वैल्यूज़ के साथ, आपके इंटरेस्ट के साथ अलाइन नहीं होता, तो ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं है। 9 से 5 काम कीजिए, काम को काम की तरह लीजिए। दोस्तों, काम ज़रूरी है लेकिन लाइफ बहुत बड़ी है। हेल्थ, फैमिली और पीस भी बहुत ज़रूरी हैं। याद रखो, काम करके पैसा कमा सकते हो पर हेल्थ, फैमिली और इनर पीस खोने के बाद उस पैसे का भी क्या फ़ायदा। लेकिन बैलेंस करते करते इस कट थ्रोट कंपटीशन की दुनिया में पीछे रह गए तो भी क्या फ़ायदा। आपको एम करना है, अपनी लाइफ की सिचुएशन देखो और उसके हिसाब से अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करो कि आज मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है। अगर काम में आगे बढ़ना है तो पूरी तरह उधर झुकाव डाल दो। फैमिली लाइफ आपकी प्रायोरिटी है तो आप फैमिली को ज़्यादा टाइम दें। दोस्तों, मैं चाहूँगा आप कमेंट में लिखो आप किस फेज़ में हो। आपको लगता है कि आपको भी ऑल इन जाना चाहिए या बैलेंस बनाए रखना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ये डिबेट सबको इम्पैक्ट करता है।